हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर जो है उसे स्टार्ट किया था। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने स्टडी किया। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा कि बहुत सारी हमारे पास मेथड्स है जहाँ से हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक मेथड को स्टार्ट किया था जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सबसे पहले हमने जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है ये प्रॉब्लम स्टडी किए। तो आज के लेक्चर में हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम आप देखोगे तो इसे अरेंज करने की कोशिश करोगे तो ये आसानी से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अरेंज नहीं हो जाएंगे। तो लास्ट प्रॉब्लम जो हमने देखे थे वो आसानी से या फिर बाय मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि हमने आरएचएस में लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, किन फंक्शंस को अदर साइड्स ले गए, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो इस तरह से कॉमन ऑपरेशन से वो प्रॉब्लम्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी ट्रिक्स आजमा लो, कोई भी ऑपरेशन कर लो, ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं जाने वाले। तो इन टाइप्स के प्रॉब्लम को आपको क्या करना होता है, कुछ पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूशंस जो है वो करना होता है। जैसे आप पुटिंग करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या है आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो आप इसे कितना भी अरेंज कर लो या x एंड y सेपरेट नहीं होने वाले। सो वेरिएबल एंड उसका ऑपरेटर, ऐसा हमें सेपरेशन नहीं मिलेगा, मतलब वेरिएबल सेपरेट फॉर्म नहीं मिलेगा। तो हमें कुछ पुटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है x प्लस वाई पुटिंग करोगे, यहाँ पे भी x प्लस वाई को पुट करोगे, यहाँ पे x माइनस वाई को पुट करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पुट करोगे, यहाँ पे x माइनस टू वाई को पुट करोगे, यहाँ पे चलो क्या किया 4x प्लस वाई प्लस 1, सभी इस पूरे फंक्शन को ही पुट किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये जो प्रॉब्लम है 7 नंबर का, यहाँ पे देखो 2x माइनस टू वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया, x माइनस वाई बचेगा और यहाँ पे x माइनस वाई बचेगा, तो आप x माइनस वाई को पुट करोगे। तो सभी क्वेश्चंस की पुटिंग कैसे करनी है ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ऐसी पुटिंग करनी है जिस वजह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और फिर हम उसे आसानी से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट नंबर, उसके बाद फोर्थ नंबर, ओके, उसके बाद फिफ्थ नंबर एंड लास्ट में 7th नंबर। इन प्रॉब्लम्स को मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। पुटिंग्स तो वैसे भी मैंने आपको बताई है। सो 2nd, 3rd एंड 6th नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे आप आसानी से चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अच्छे से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव, ओके, चलो कोई बात नहीं, क्या है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। तो आप इसे चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप इसे अरेंज नहीं कर सकोगे। तो अरेंज कहाँ करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो हमारा क्वेश्चन भी वैसा ही दिया है, रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड देन सॉल्व। तो आसानी से होगा नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुटिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू v। सो डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर आपको क्या मिलेगा, x का डेरिवेटिव क्या है 1 प्लस y का डेरिवेटिव क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव क्या आएगा dv बाई डी एक्स। अच्छे से देखो, हम डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो जैसे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा एंड v का डेरिवेटिव dv बाई dx होगा। तो फिर ये जो dy बाई dx की वैल्यू है ये क्या आएगी, dv बाई dx माइनस 1। तो यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार। देयरफॉर स्टार बिकम, तो आपका स्टार क्या हो जाएगा, चेंज। dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ v, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है v।
तो ये वहाँ आ जाएगा प्लस होगा, सो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ वी। तो फिर ये पूरा यहाँ आएगा, डी एक्स वहाँ जाएगा, देयरफॉर डी वी अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ वी इज इक्वल टू डी एक्स। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे अरेंज कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस वी, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, देयरफॉर डी वी अपॉन 2 कॉस स्क्वायर वी बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा, सेक स्क्वायर ऑफ v बाई 2 इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। तो देखो अच्छे से, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप देखोगे डी वी एंड पूरे v का टर्म से यहाँ पे डी एक्स है, तो ये आपका क्या आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये आपका क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑब्टेनिंग ऑन इंटीग्रेशन। तो जैसे आपको पता है हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आता है, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जरूरी क्या है, आपका इंटीग्रेशन का अच्छा होना जरूरी है। तो चलो इंटीग्रेशन लिया, a1 आप कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ v बाई 2 इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अच्छे से देखो, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है tan, सो ये 1/2 ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan ऑफ v बाई 2 अपॉन इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, v बाई 2 का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या है, x। जैसे हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट किया तब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो फिर ये 1/2 आपका कैंसिल होगा, देयरफॉर tan ऑफ v बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। तो ये यहाँ पे से आ गया, मतलब ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन से ही हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ कंडीशन इनिशियली देनी आवश्यक होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन। तो जैसे ही हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया, ये कहाँ पे आ गया, v एंड x में, हमें कहा गया था y एंड x में। तो जैसे हमने पुटिंग किया था तो हमें v की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फिर से रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, tan ऑफ v की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। तो आप लास्ट में लिखोगे दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को सिंपली हैंडल करना है, या मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो बड़ी आसानी से आप किसी भी प्रॉब्लम को बाय पुटिंग वेरिएबल सेपरेबल में ला सकते हो, लेकिन समझना होगा कि कौन से प्रॉब्लम को पुट करना है एंड कौन से प्रॉब्लम को डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में ले जाना है। तो ऑब्जर्वेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक्स एंड वाई यहाँ पे सेपरेट नहीं होने वाला। तो चलो देखो आगे 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे देखेंगे। ओके, तो चलो देखो क्या है आपका 4th नंबर का प्रॉब्लम। वी हैव, सिंपल है, देखो क्या है 4th नंबर का प्रॉब्लम, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो देखो, तो जैसे आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका x एंड y जो है वो यहाँ पे सेपरेट नहीं होने वाला। तो सेपरेट नहीं होने वाला तो यहाँ से डायरेक्टली आपको वेरिएबल सेपरेट फॉर्म नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो पुट करना पड़ेगा। देयरफॉर सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट। तो फिर क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, इसको अरेंज करने में प्रॉब्लम थी, तो अब क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। सो 2 कॉमन लिया हुआ जाके डिवाइड होगा। सो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इसे हमने क्या बोला, स्टार। तो जो भी पुटिंग की थी वो हम स्टार में रिप्लेस करेंगे। तो जैसे स्टार में रिप्लेस करेंगे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर स्टार बिकम, देखो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या है, 1/2 डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू से कैसे रहेगा, सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि क्या मिल गया आपको, v मिल गया। तो अब देखो ये सेक भी यहाँ आएगा, डिवाइड होगा, ये 2 डी एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर डी वी अपॉन सेक ऑफ v इज इक्वल टू 2 डी एक्स। तो आप देख सकते हो ये क्या है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, 1 अपॉन सेक v मतलब क्या आएगा, cos v dv इज इक्वल टू 2 dx। तो क्लियरली आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ये क्या है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि dv एंड फंक्शन ऑफ v, dx फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। तो फिर आप यहाँ पे क्या बोलोगे, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन ऑन इंटीग्रेशन, देयरफॉर ऑन इंटीग्रेशन। तो चलो इंटीग्रेशन लिया तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। सो कॉस का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, क्या है कॉस का इंटीग्रेशन, साइन ऑफ v इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन आपको देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी इनिशियल कंडीशंस नहीं दी गई है, तो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नहीं फाइंड कर सकते। तो आपका ये जनरल सॉल्यूशन जैसे आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुटिंग की थी उसे रिपुट करना पड़ेगा। सो v की वैल्यू क्या पुट की थी हमने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v, therefore sin of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस c। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, सेंटेंस, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो चलो देखो कितनी आसानी से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। ये आपको जनरली 3 to 4 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव में आप कैलकुलेशन लेस कर सकते हो, क्योंकि बड़ी आसानी से आप सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड में आपको पूरा इस तरह से सभी लिखना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नंबर का प्रॉब्लम देखो। चलो क्या है 5th नंबर का प्रॉब्लम, वी हैव क्या है आपके पास, देखो cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 dy बाई dx। तो चलो देखो जैसे ही हम इसे अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम आसानी से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अरेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके अंदर आपके क्या है, वेरिएबल्स है। तो ये स्प्लिट होके ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुटिंग करना पड़ेगा। देयरफॉर पुट x माइनस 2y इज इक्वल टू v, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, चलो देखो, देयरफॉर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस 2, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव क्या आएगा, dv बाई dx। तो बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ रिप्लेसमेंट मिल गया, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार। देयरफॉर स्टार बिकम, देयरफॉर स्टार बिकम, आपका स्टार चेंज होके क्या बनेगा, चलो देखो, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 2y मतलब क्या आएगा, v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, dv बाई dx। तो ये cos स्क्वायर यहाँ जाके डिवाइड होगा, dx यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर dx इज इक्वल टू dv अपॉन cos स्क्वायर ऑफ v, 1 अपॉन cos स्क्वायर मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर। देयरफॉर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ v इंटू dv। तो इसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा dv एंड फंक्शन ऑफ v, dx एंड फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट इस तरह से आ गया। तो ये क्या है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म।
आपको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको मिल जाता है, आप क्या करते हो, ऑन इंटीग्रेशन सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हो। देयरफॉर ऑन इंटीग्रेशन, जैसे आप इंटीग्रेशन लोगे आपको क्या मिलेगा, चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर v इंटू dv। तो dx का इंटीग्रेशन क्या है, x इज इक्वल टू sec स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या है, tan ऑफ v। इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद हमें क्या लेना होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना होता है। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी डाटा नहीं दिया है तो हम यहाँ से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुटिंग किया था उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। v के लिए आपने x माइनस 2y पुट किया था, देयरफॉर x इज इक्वल टू tan ऑफ x माइनस 2y प्लस c। इस तरह से आपको क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। तो आप लास्ट में मेंशन करोगे दिस इज required general solution of a given differential equation। इस तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो बोर्ड के लिए आपको इसी तरह से सॉल्यूशन जो है उसे लिखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव में आप चाहे जितना शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन के जो स्टेप्स है उसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो चलो देखो, अब लास्ट प्रॉब्लम जो है उसे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारी मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड रिडक्शन, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। चलो देखो क्या है लास्ट नंबर का प्रॉब्लम। वी हैव टू एक्स माइनस 2y प्लस 3 इंटू dx माइनस x माइनस वाई प्लस 1 इंटू dy इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको दिया गया है। तो ये जो है वह जाके क्या होगा, प्लस। तो फिर आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर यहाँ से 2 कॉमन लिया, x माइनस वाई प्लस 3 इंटू dx इज इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा प्लस होगा, सो x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। अरेंजमेंट किया तो अब यहाँ पे dx जो है वहाँ जाके डिवाइड होगा, ये पूरी ब्रैकेट यहाँ आके डिवाइड होगी। तो आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन ये dx वहाँ जाके डिवाइड हो गया, dx इज इक्वल, ये वहाँ जाके डिवाइड हो गया, ये यहाँ आके डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1। तो चलो देखो, जैसे ही आप इसे अरेंज करने की कोशिश करते तो आपका x एंड y कभी भी सेपरेट नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखो अच्छे से, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा x माइनस वाई, तो आपको पुट करना पड़ेगा टू रिड्यूस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू v। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 माइनस y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव क्या होगा, dv बाई dx। तो dy बाई dx ये वहाँ जाके प्लस होगा, यहाँ आके माइनस होगा, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस dv बाई dx। तो बड़ी आसानी से आपको dy बाई dx के लिए रिप्लेसमेंट मिल गया, x माइनस वाई के लिए पुटिंग मिल गया। तो आप इसे क्या बोलोगे, स्टार। ये सभी पुटिंग कहाँ करोगे, स्टार में। तो स्टार क्या होगा, चेंज होगा, देयरफॉर स्टार बिकम्स, स्टार चेंज होके क्या होगा, dy बाई dx की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई 1 माइनस dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे v पुट करेंगे 2 इंटू वी प्लस 3 अपॉन v प्लस 1। तो आपको अच्छे से पता है ये dv बाई dx वहाँ जाके क्या होगा, प्लस, एंड ये वहाँ आके क्या होगा, माइनस। देयरफॉर 1 माइनस 2v प्लस 3 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू dv बाई dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर dv बाई dx इज इक्वल टू, देखो 1 इंटू v 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2v माइनस 2v माइनस 3 अपॉन नीचे क्या रहेगा, v प्लस 1।
तो अब क्या होगा, चलो देखो, देयरफॉर dv बाई dx इज इक्वल टू v माइनस टू वी दैट इज माइनस वी, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 अपॉन v प्लस 1। तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन लिया, सो v प्लस 2 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू dv बाई dx। तो ये v प्लस 2 यहाँ के डिवाइड होगा, v प्लस 1 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, dx वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर v प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस dx। तो ऑब्जर्व करो, देखो आपको क्या मिल गया, dv and function of v, dx and function of x and constant. So this is variable separable form. Therefore this is वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑब्टेन होगा तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। देयरफॉर ऑन इंटीग्रेशन, जैसे आपने इंटीग्रेशन लिया क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखो, इस टाइप के इंटीग्रल, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, इंटीग्रेशन की कैटेगरीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v प्लस 2 लिया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 अपॉन v प्लस 2। अच्छे से देखो, न्यूमरेटर क्या था, v प्लस 1, हमने ऐड 1 किया, मतलब क्या होगा, v प्लस 2। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या था, v प्लस 2, तो ऐड हमने 1 किया, माइनस 1 करना पड़ेगा टू कैंसल दी इफेक्ट। मतलब अब देखो क्या होगा फिर, 2 माइनस 1 मतलब 1, सो हमने यहाँ 1 को कैसा लिखा, 2 माइनस 1 लिखा, इंटू dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अब देखो v प्लस 2 अपॉन v प्लस 2 दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन v प्लस 2 इंटू dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन आएगा v माइनस नीचे दिए v प्लस 2 का डेरिवेटिव ऊपर है, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ v प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लास्ट में आपको करना क्या पड़ेगा, ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था, x एंड y में, आपका सॉल्यूशन का आ गया v एंड x में। तो जो भी आपने पुटिंग की थी उस पुटिंग को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या पुट किया था आपने, v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू क्या पुट किया था, x माइनस वाई, तो उसे रिप्लेस करेंगे, सो x माइनस वाई माइनस log of x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखोगे, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है वो बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते उन्हें बाय पुटिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है एंड रिड्यूस करने के बाद उनका सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करना है, ये हमने सीखा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लास्ट में आपको क्या बताया गया था, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो फिर हमें इस इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे ही हमें इनिशियल कंडीशंस पता होती है तो जनरल सॉल्यूशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है, जनरल सॉल्यूशन, लेकिन प्रॉब्लम में हमको गिवन कंडीशन दी गई थी तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या पुट करो, 0 एंड y की वैल्यू क्या पुट करो, 1। तो आपको क्या मिलेगा, 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 1 पुट की, माइनस 1 प्लस 2 मतलब 1, लॉग ऑफ 1 क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी। तो ये कैंसिल होगा, 0 होगा तो आपको c की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 1। तो c की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये एक चीज अच्छे से याद रखो, अगर क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशंस दी गई है तो आपको क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन।
से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेकिन प्रॉब्लम में अगर इनिशियल कंडीशंस नहीं दी गई है तो आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन से ही हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे कि हमें अननोन कांस्टेंट c की वैल्यू मिल जाती है, वहां से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो c की वैल्यू -1 यहाँ रिप्लेस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से की जाती है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये अब तक हमने स्टडी किया। तो ये जो प्रोसेस है वेरिएबल सेपरेबल मेथड टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियोस आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड आप सबका जो चाहिए था फेवरेट चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।